भारत की उत्तर दिशा में बसे सत्यगढ़ राज्य पर राजा विक्रमसेन का शासन था। यह राज्य अपनी समृद्ध, न्यायप्रिय राजा और सुंदर राजमहल के लिए प्रसिद्ध था। राजा की एकमात्र संतान थी, जिसका नाम राजकुमारी अदिति था। राजकुमारी अदिति अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। लेकिन राजकुमारी के जन्म के समय एक भयावह भविष्यवाणी हुई थी कि राजकुमारी सबसे अधिक प्रेम जिस व्यक्ति से करेगी, वही उनके राज्य के पतन का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी ने राजा विक्रमसेन को भयभीत कर दिया। उन्होंने राजकुमारी को कड़ी सुरक्षा में रखा ताकि कोई भी युवक राजकुमारी से प्रेम न कर सके। राजकुमारी अदिति का पूरा जीवन महल की चार दीवारी में ही बीता। राजकुमारी कभी भी महल से बाहर नहीं गई थी। राजकुमारी की हर इच्छा पूरी की जाती थी, परंतु उसे दुनिया से दूर रखा गया। राजकुमारी ने प्रेम और स्वतंत्रता के बारे में केवल महाकाव्यों और कहानियों में ही पढ़ा था। राजकुमारी सोचती थी कि क्या प्रेम सच में इतना खतरनाक होता है कि राजा पिताजी मुझे इससे बचाने के लिए सारी दुनिया से दूर रख रहे हैं। हर दिन अदिति महल की ऊंची दीवारों से बाहर झांकती और खुले आसमान को देखकर सोचती कि क्या वह कभी इस बंधन से मुक्त हो सकती है। उसी दिन सत्यगढ़ राज्य के पास के जंगल में पड़ोसी राज्य कौशलपुर के राजकुमार अर्जुन शिकार करने के लिए आए हुए थे। वह रास्ता भटक गए और महल के पास आ पहुंचे। तभी राजकुमार ने देखा कि महल की छत पर एक युवती खड़ी है जो आकाश की ओर देख रही है। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी है। अर्जुन को यह समझते देर न लगी कि यही सत्यगढ़ की राजकुमारी अदिति है, जिसके बारे में उसने बहुत सुना था। लेकिन वह यहां तक आ गया था कि अब राजकुमार का वापस लौटना आसान नहीं था। अर्जुन को महल के एक सेवक से पता चला कि राजकुमारी हमेशा अपने कमरे की खिड़की से जंगल की ओर देखती रहती। अर्जुन ने एक उपाय सोचा और उसने एक सफेद कबूतर के पैर में एक छोटी चिट्ठी बांधकर महल के अंदर उड़ाया। उस चिट्ठी पर लिखा था, क्या तुम आजादी चाहती हो? राजकुमारी ने कबूतर को देखा और धीरे धीरे चिट्ठी खोली। जैसे ही राजकुमार ही ने चिट्ठी को पढ़ा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। राजकुमारी ने उत्तर दिया, हां, लेकिन यह संभव नहीं है। तभी राजकुमार अर्जुन ने तय कर लिया कि वह राजकुमारी से गुप्त रूप में मिलेगा। रात के अंधेरे में अर्जुन महल के बगीचे में छिपकर अदिति से मिलने लगा। राजकुमार और राजकुमारी दोनों घंटों तक बातें करते। एक दिन राजकुमारी अदिति ने पहली बार महसूस किया कि बाहर की दुनिया कितनी विशाल और खूबसूरत है। धीरे धीरे उन दोनों का रिश्ता गहराने लगा। राजकुमारी अदिति जानती थी कि उसके पिता को यह प्रेम कभी स्वीकार नहीं होगा, लेकिन उसका मन राजकुमार अर्जुन के बिना अधूरा लगने लगा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कभी अचानक एक दिन राजा विक्रमसेन को अदिति और अर्जुन के प्रेम के बारे में पता चल गया। वे क्रोधित हुए और अर्जुन को बंदी बना लिया। राजा विक्रमसेन ने राजकुमार अर्जुन से कहा, क्या तुम जानते हो कि यह प्रेम मेरे राज्य के लिए विनाशकारी हो सकता है? अर्जुन ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राजा विक्रमसेन ने निर्णय लिया कि यदि अर्जुन अदिति से विवाह करना चाहता है तो उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा में अर्जुन को सत्यगढ़ के दुश्मन राज्य अवंतीपुर के सबसे भयानक योद्धा महासेन को पराजित करना है। अर्जुन तैयार हो गया। यह लड़ाई बहुत भयंकर थी, लेकिन अर्जुन ने अपनी सूझबूझ से महासेन को हरा दिया। अब दूसरी परीक्षा में अर्जुन को राजमहल के विद्वानों द्वारा पूछे गए कठिन प्रश्नों का उत्तर देना था, लेकिन राजकुमार ने अपनी बुद्धिमत्ता से सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। और अब तीसरी और अंतिम परीक्षा थी। राजा ने अंतिम परीक्षा में अर्जुन से कहा कि यदि वह अदिति से सच्चा प्रेम करता है तो उसे छोड़कर हमेशा के लिए सत्यगढ़ से जाना होगा। अर्जुन ने अदिति की खुशी के लिए इस बलिदान को स्वीकार कर किया, लेकिन उसी क्षण राजकुमारी दौड़ती हुई आई और अपने पिता के पैरों में गिर पड़ी। राजकुमारी अदिति ने कहा, अगर अर्जुन चला गया तो मैं भी इस महल में नहीं रहूंगी। तभी सत्यगढ़ के सबसे पुराने पुजारी आए और उन्होंने एक गूढ़ सत्य उजागर किया कि भविष्यवाणी का अर्थ यह नहीं था कि अर्जुन राज्य को नष्ट करेगा, बल्कि वह सत्यगढ़ और कौशलपुर के बीच पुरानी दुश्मनी को समाप्त कर
एक नए युग की शुरुआत करेगा। राजा विक्रमसेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अर्जुन को स्वीकार कर लिया। राजा विक्रमसेन ने धूमधाम से अदिति और राजकुमार अर्जुन का विवाह करवाया। इसके बाद सत्यगढ़ और कौशलपुर के बीच शांति स्थापित हुई। अदिति ने पहली बार अपने महल से बाहर कदम रखा, लेकिन अब वह एक स्वतंत्र रानी थी। अर्जुन कहता है कि अब हम दोनों को प्यार करने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। अदिति कहती है हाँ, क्योंकि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं बल्कि त्याग और विश्वास में होता है। और इस तरह प्रेम, त्याग और समझदारी ने एक अभिशाप को आशीर्वाद में बदल दिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि प्रेम, बलिदान और समर्पण से महान बनता है। किसी भी भविष्यवाणी और डर के कारण किसी को कैद में नहीं रखा जाना चाहिए। सच्चा प्रेम वह होता है जो कठिनाइयों से लड़कर भी अटूट रहता है।